आजकल हमारी डिपेंडेंसी इंटरनेट पर है और मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल इस टाइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2024 में हमने देखा जितने भी बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए, जिसके बाद यूजर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने कुछ टाइम पहले एक नया नियम अनाउंस किया था, जिसमें बोला गया था कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान्स बनाने होंगे, डिज़ाइन करने होंगे जिसमें सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा दी जाएगी और इन प्लान्स की जो कीमत है वो दूसरे प्लान्स के कंपैरेटिवली कम होगी। तो इसी बीच ट्राई चेयरमैन अनिल कुमार ने कहा कि डेटा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन यूजर्स के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। साथ ही ट्राई चेयरमैन का कहना है कि यूजर्स को उन्हीं सर्विसेज का चार्ज देना चाहिए जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले में हाल ही में ट्राई की ओर से एक गाइडलाइन भी जारी की गई थी, जिसके मुताबिक यूजर्स को स्पेशल टैरिफ वाउचर प्लान पेश करने चाहिए, जिसमें कॉलिंग और एसएमएस की ही सुविधा दी जा रही है। साथ ही इन प्लान्स की जो वैलिडिटी है वो बोला गया है कि 90 डेज से लेकर 365 डेज तक में होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 1 साल की वैलिडिटी इन प्लान्स के साथ दी जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मंथली बेसिस पे कोई एक्स्ट्रा रिचार्ज कराते हैं जिसमें आपको डेटा, कॉलिंग, एसएमएस तीनों सर्विस दी जाती है, तो उस प्लान का खर्च आपका मैक्सिमम 200 रुपये से ऊपर जाता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी काफ़ी कम होती है। लेकिन वहीं अगर आप एक दूसरा सिम भी कैरी करते हैं जिसमें आपको डेटा नहीं चलाना है, सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए भी ना हर महीने यूजर्स को नए प्लान्स लेने पड़ते थे। लेकिन बेस्ट पार्ट है कि अब जो नए प्लान्स लॉन्च किए जाएंगे ना, इसके साथ आपको पूरे साल तक की वैलिडिटी दी जाएगी, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इससे आपका जो कॉस्ट है वो कम होगा, आपको फायदे भी ज़्यादा मिलेंगे और उन यूजर्स के लिए बेटर होगा जिनको मोबाइल डेटा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस एक्टिव रखना है, तो उस चीज़ में आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसी बीच ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार ने ऐलान किया कि इस महीने में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिससे कमर्शियल और प्रमोशनल मैसेज को यूजर्स की सहमति के साथ अपने डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करना होगा। मतलब इस टेक्नोलॉजी के जरिए प्रमोशनल और कमर्शियल मैसेजेस को पहचाना जा सकेगा और साथ ही में यूजर्स के पास जो आजकल बहुत सारे स्पैम मैसेजेस आते हैं जिसमें उन्हें पता नहीं चलता है कि कौन सा मैसेज ऑफिशियल है, कौन सा रियल है, कौन सा फेक है, ये पहचान करने में आसानी होगी। तो इसी तरह के बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स हैं जो भारत सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, ताकि यूजर्स को फायदा भी मिले, उनका नुकसान ना हो, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। और आजकल जो एक कॉमन प्रॉब्लम है ना, जिससे हम सब लोग परेशान हैं, ऑनलाइन स्कैम्स जो मेजरली अब कॉलिंग और एसएमएस के थ्रू किए जाते हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए भी अब भारत सरकार हर महीने आपके लिए कुछ नए रूल्स जारी करती है। मुझे लगता है भारत सरकार का जो नया इनिशिएटिव है जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक गाइडलाइंस दी गई है कि उन्हें स्पेशल रिचार्ज प्लान्स बनाने हैं, मुझे लगता है ये इनिशिएटिव काफ़ी टाइम पहले इंडिया में आ जाना चाहिए था। लेकिन अब बेस्ट पार्ट ये है कि उन यूजर्स की कंप्लेन दूर हो जाएगी जो ये मानते हैं कि यार हमें हर सिम में अपना एक नया रिचार्ज कराना पड़ता है, ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो ये काम अब आपको नहीं कराना होगा। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सभी टेक लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, इसे लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।